मन विशुदायक फल बुद्धिहीन तुम जान के सुमिरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहर देवी सरस्वती व्यासं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय ब्राह्मणगण, दास का चरण में स्वीकार प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति श्रद्धा भक्तिमती श्रद्धा में स्नेह माता बहनों, विवेकशील धर्मशील भाई बुजुर्गों एवं मेरे भाई वालों, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलकर में जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त, ये दुनिया मशहूर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। परंतु जी पिता श्री मोहनलाल मल्होत्रा जी, जो अपनी 82 वर्ष की आयु जी करके कुलोगमन करेंगे 5 तारीख को, उन्हीं की याद में आज ये श्रद्धांजलि सभा, भावांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी एकत्रित हुए मल्होत्रा परिवार। तो आइए सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सभी भगवान नाम का सहारा लेकर के भजन नारायण हरि हरि सभी जो भी श्रद्धांजलि देना है सभी मेरे साथ बोलेंगे। भजन नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि
तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। मौत भी बन जाएगी तेरे लिए एक जिंदगी, जिंदगी पे मरने वाली जिंदगी में मर के देख। पूज्य पिताजी का, आदरणीय पिताजी का जीवन जहां तक मुझे बताया गया, सरल स्वभाव, संत स्वभाव, और हर समय एक ही बात कहनी, एक ही बात का उच्चारण करना। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, कह गए दास कबीर। सहज स्वभाव पूज्य श्री का। मरना देखो सबने है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। परंतु जीना उस ढंग से जीना है जो कि मेरा मरना भी सफल हो जाए। क्योंकि जीवन, बाबा नानक ने भी कहा, अंत काल जो धन को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्पियों में वल वल उतरे, मेरे लिए गोविंद नाम न बिसरे। हर समय गोविंद का नाम हो, उठते बैठते चलते फिरते हम सभी श्रद्धांजलि देने आए हैं। सब नाम की श्रद्धांजलि दें, पुष्पांजलि तो सब दे ही हैं, साथ में नाम की श्रद्धांजलि भी दें, जो कि साथ जाएगा। कुछ न जाना क्या तन मांझ तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी पैरन, माटी का सिरहाना, और माटी का ये बना है पुतला, माटी में मिल जाना। ये जीवन है। हम फिर भी फूले फूले फिरते हैं, फिर भी अभिमान में फिरते हैं। हमारी जिंदगी केवल और केवल राख है। माटी में माटी मिले और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी क्या जिंदगानी। जीवन क्या है? धीरे धीरे जिंदगी रखे मेरे, जिंदगी रखे बुझ जाना दीवान बुझ जाना बुझ जाना दीवान बुझ जाना
सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। जिंदगी में मरने वाले, जिंदगी में मरने वाले, जिंदगी में मर के देख। जीवन में वो तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आया हो सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई चला बंधा जंजीर। इसलिए हमें हर समय तैयारी रखनी चाहिए। बाबा नानक ने गुरुवाणी में बड़ी सुंदर बात कही, हम सबको चेतावनी दी, अंत काल जो धन को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरी। सर्वयोनि वल उतरे, बार बार वलवल, बार बार सर्वयोनि वल उतरे, निर्मयो गोविंद नाम नमस्ते। अंतकाल जो बच्चे सिमरे, अंतकाल जो बेटे सिमरे, अंतकाल में दो बच्चों को याद करते करते चला गया, तो समझ लो अंतकाल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। सूअर योनि वल उतरे, निर्मया गोविंद नाम नमस्ते। अंतकाल जो घर को सिमरे, मैंने बड़ी मुश्किल से ये घर बनाया था, घर को याद करते 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 प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हुआ तो महाराज बाबा नानक ने सिद्ध कर दिया कि अंतकाल जो घर को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। प्रेत योनि वल उतरे, गोविंद नाम नमस्ते। और बाबा नानक ने इतना तक कह दिया, अंतकाल जो हरि को सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। कहे त्रिलोचन पे वर मुक्ता, गोविंद जिनकी हुए बसे। वही मुक्त है जो गोविंद की चिंतन में जाता है, जो गोविंद की चिंतन करते करते, गोलोक का चिंतन करते करते, राधा के चलने में चिंतन करते करते जाता है, केवल उसी को ही गोलोक भोजन मिलता है। यह सिद्ध कर दिया। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जिस समय चेतन अवस्था में हो, सबसे पहले जीवा, सबसे पहले जब काल आता है, सबसे पहले जीवा पकड़ाती है। इसलिए तो संतों ने कहा नाम लो, नाम घुमा दो, नाम का चढ़ी रहे तुम बहन। क्यों कहा कि नाम चलता रहे। जीवा को इतनी आदत पड़ जाए, अगर जीवा पथरा भी जाए तो भी नाम चलता रहे। इसलिए कहा इतना तो करना सुनो, जब प्राण मन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, आप सब गाइए। इतना तो करना सामने, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो और प्यारा वंशवट हो, श्री यमुना जी का तट हो और प्यारा वंशवट हो। मेरा सारा निकट हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद
वक्त आ भी जाना मेरे शाम हो जाना, उस वक्त आ भी जाना मत शाम भूल जाना, उस वक्त आ भी जाना मत शाम भूल जाना, के साथ लाना, जब कहीं से निकले के साथ लाना, जब जान कहीं से निकले इतना जब प्राण कहीं से निकले जब प्राण तन से निकले तो कहना सारे, जब प्राण तन से निकले नारायण 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 श्री मोहनलाल मल्होत्रा जी को युगल सरकार से यही प्रार्थना कि मुझे पिताजी को अपने चरणों में स्थान दें। हमारे
परिवार मनीष मल्होत्रा जी के सभी परिवार को, उनकी बेटियों को, उनके बेटे को, सभी को दुख सहने की शक्ति दी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोल साचे दरबार की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओंकाराय बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मूर्तं चैव ओम ओंकाराय नमो नमः। तो ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेजधारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध धन, पीत दिन पद दिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ध्यान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा, अंत में यह ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो इसलिए रुचि माताओं बहनों भाइयों, प्रभु की भक्ति प्रभु की शक्ति। आज जैसा कि आपके सामने गीता भवन मंदिर गीता कॉलोनी में श्री मोहनलाल मल्होत्रा जी की फोटो रखी हुई है, और यहाँ हम और आप सब मिलकर एक शोक सभा को लेकर एकत्रित हुए हैं। अब केवल आपको देखने को प्राप्त होगी तो मल्होत्रा जी की फोटो ही होगी, साक्षात उस स्वरूप में चलकर हमारे पास आने वाली नहीं, क्योंकि यह विधि का विधान है कि जो संसार में आया है उसे एक दिन संसार अवश्य ही त्याग करना पड़ेगा। चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई क्यों ना हो। संसार में 84 लाख योनियों की गणना बताते हैं, और वो 84 लाख योनियां इसी संसार में जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इसलिए इस संसार का नाम मृत्यु लोक भी रखा है कि जो यहां उत्पन्न हो गए और
अंतिम समय को प्राप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसे मृत्यु लोग कहते हैं। आज मल्होत्रा जी की फोटो हमारे सामने रखी हुई है। इनके बारे में जितनी पढ़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि मैं इन्हें करीब 40 साल से जानता हूं और इन्हीं के पास रहता हूं, बिल्कुल नहीं थी। उन्हें किसी के किसी प्रपंच से मतलब नहीं था। भक्ति इतनी कि चाहे धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लेकिन मंदिर का जाना नहीं छोड़ते। थोड़ा शरीर कमजोर हो गया था, मैंने कहा मल्होत्रा जी कहीं ऐसा मत करना वे गिर जाए कहीं, अब थोड़ा गरीब भजन कर लिया करो। कह रहे पंडित मन नहीं मानता है, मन कहता है कि ठाकुर जी के अगर दर्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी दूर है मैं आ ही जाता हूं। नियम के बड़े पक्के थे, किसी के प्रपंच में नहीं, शांत स्वभाव। लेकिन ये संसार है, न जाने किस समय मृत्यु आकर के पानी को इस तरह से दबोच दे, जिस तरह से एक सर्प मेढक के ऊपर झपटा मारता है, उसे दबोच देता है। मृत्यु 24 घंटे हर प्राणी के सिर के ऊपर मंडराती रहती है, 24 घंटे। लेकिन मृत्यु का समय भी निश्चित है और मृत्यु का स्थान भी निश्चित है। काल बड़ा ईमान है, बिना आई नहीं है, और जो आ जाए कहूं जेल में, घर को जाने न दे। मृत्यु ये नहीं देखती कि ये मां के अकेला है, मृत्यु ये नहीं देखती कि ये बालक है, जवान है अथवा वृद्ध है। वो तो एक दिन सबको अपना ग्रास बनाकर ही छोड़ती है, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर कोई क्यों नहीं हो। न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखाई जटा, न बच्चों कोई जंगल वास किए, न बच्चों कोई ऊंची चिनाई अटा। स्वार्थ को संसार बसे, ये 4 दिना के ठाट ठटा, भजले हरि नाम अरी रचना, तो घेरे आवे काल घटा। मृत्यु हर प्राणी के सिर के ऊपर मरड़ा रही है। दुनिया भी हंसती है कि मानव का शरीर प्राप्त किया और इसे वृथा ही गंवा दिया, आए हुए अमृत के गले को हाथ में से छोड़ दिया। ये बार बार नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार में, गरुड़ पुराण के अंदर गरुड़ जी से कहा है कि हर प्राणी की जिब्या जो है स्वतंत्र है, और स्वतंत्र जिब्या होते हुए भी जिसकी जिब्या के ऊपर 2 शब्द नहीं आए, जिसने राम मां नहीं कहा, उससे बड़ा अपराधी संसार में पापी और कौन होगा। जो मेरे दरबार के सामने होकर निकल रहा है और जिसका मस्तिष्क मेरे सामने नहीं झुका, भगवान कहते हैं कि उससे बड़ा पापी संसार में कौन होगा। भगवान कहते हैं अरे सांसारिक प्राणी, मैंने तो तुझे मानव बना के भेजा है, कोरा कागज। अब संसार में आके तेरा काम है कि तुझे क्या करना है। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, इसको यूं ही गमाए तो मैं क्या करूं। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। दूध अन्न आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्भय हो जीव सताने लगा। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते मैंने तो तुझे मानव बना के भेजा है, अब तेरा कर्म है कि तुझे वहां क्या करना है। तो एक 2 मिनट के लिए आप सब मेरे साथ अपनी जिब्या को शुद्ध करोगे, 2 मिनट खाली सब मेरे साथ बोलोगे। भज मोहन मुरारी घनश्याम,
अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम। अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम। अपना कोई नहीं। गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया, पत्नी पति संग नहीं लाया, पत्नी पति संग नहीं लाया, संग लाया न कुटुंब परिवार। अपना कोई नहीं, संग लाया न कुटुंब परिवार। अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम। अपना कोई नहीं। मुट्ठी बांधे जग में आवे, मुट्ठी बांधे जग में आवे, खाली हाथ पचारे जावे, खाली हाथ पचारे जावे, संग जावे न एक छदाम। अपना कोई नहीं, संग जावे न एक छदाम। अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम। अपना कोई नहीं। संसार तो झूठा है, नाशवान है। संसार के पास जिन प्राणियों के पास संसार में रहते हुए अपने लिए सुख नहीं, वो किसी को क्या सुखी करेंगे। भगवान कहते हैं कि हे भगवान, प्राणी मुट्ठी बांध के तो आता है, लेकिन संसार छोड़ के जाता, खुले हाथ होते हैं, सबको दिखाता जाता है, कुछ लेके तो नहीं जा रहा। अगर गले में धागा भी होता है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहते हैं, देखना भैया गले में कोई धागा तो नहीं जा रहा है। जब हमारे साथ एक धागा नहीं जा सकता तो गाड़ी बगला महल द्वारे किस काम की। हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। मां के गर्भ में आए जो हमारे साथ कोई आया नहीं। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया। क्षण भंगोरियो बंधन काया, क्षण भंगोरियो बंधन काया। हरे हरे भजो आठों याम। अपना कोई नहीं, हरे हरे भजो आठों याम। अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम। अपना कोई नहीं। गीतानंद कोई नहीं साथी, गीतानंद कोई नहीं साथी। छोड़ जाए सब सखा संघाती, छोड़ जाए सब सखा संघाती। संग जावे हरि का एक नाम। अपना कोई नहीं, संग जावे हरि का एक नाम। अपना कोई नहीं, भजो मोहन मुरारी घनश्याम। अपना कोई नहीं। ये संसार तो केवल दिखावा है, दिखावा। संसार में अपना कोई नहीं है, और अपना है भी तो कब तक है, जब तक हमारे अंदर परमात्मा रूपी अंश आत्मा विराजमान है, जिसके द्वारा हम चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे और सबके साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। मां के बच्चा हुआ, मां के साथ रिश्ता हो गया, बड़ा हुआ भाइयों के साथ, और बड़ा हुआ परिवार के साथ, और बड़ा हुआ रिश्तेदारियों में। जैसे जैसे प्राणी बड़ा होता जाता है वैसे वैसे रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन गरुड़ जी से भगवान कहते हैं, नारायण के गरुड़, प्राणी जितने संबंध जोड़ता है उतनी शोक रूपी कीलें अपने हृदय में ठोकता है, जितने रिश्ते बढ़ाता है। तो भगवान ये भी कहते हैं कि हे गरुड़,
रिश्ते तो धीरे धीरे बढ़े, लेकिन जिस समय परमात्मा रूपी अंश आत्मा शरीर से निकल गया और जो आत्मा रूपी अंश परमात्मा निकल गया तो प्राणी एक कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर पड़ा हुआ है और सबके साथ एक साथ संबंध टूट गए। जितने संबंध बनाए थे धीरे धीरे सबके साथ टूट गए। संबंध तो केवल जब तक था जब तक हमारे अंदर परमात्मा रूपी अंश आत्मा थी। सबके साथ ये संसार के संबंध हैं। ये मेरा चाचा है, ये मेरा फूफा है, ये मौसा है, ये भाई है। लेकिन कब तक? जब तक हमारे अंदर परमात्मा रूपी अंश आत्मा है। जब ये निकल जाता है, कटे हुए वृक्ष की भांति पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं? कोई जल्दी करो, अगर रात हो गई तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा, बहुत जल्दी करो। फिर उस प्राणी के लिए उस घर में 2 मिनट नहीं मिलती, जल्दी करो जल्दी, जो नारायण। ये संसार के संबंध हैं। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। पेट पकड़िया की माता रोवे, भुजा पकड़ के भाई। पेट पकड़िया की माता रोवे, भुजा पकड़ के भाई। लिपट झिपट या की तेरी रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बनवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बनवे 10 मासा। 13 दिन तक तेरी रोवे, फिर करे घर बाचा। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। 4 गजा कर गजी लगाई, चरा काट की घोड़ी। 4 गजा चर गजी लगाई, चरा काट की घोड़ी। चारों कोने आग लगाई गई, फूंक दई जछ होली। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। हार जरे जछ लाह की लकड़ी, केस जरे जछ घाचा। हार जरे जछ लाह की लकड़ी, केस जरे जछ घाचा। सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पाछा। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी जाऊं देसा। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी जाऊं देसा। कहते कबीर सुनो भाई साधु, झूठी जग की आशा। मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे।
मन फूला फूला फिर जगत में ये कैसा नाता रे। तो ये रिश्ते जो हैं कब तक के हैं? जब तक हमारे अंदर परमात्मा रूपी अंश आत्मा है। जब वो ही निकल गया तो सबके साथ रिश्ते टूट गए। परमात्मा कहते हैं, हे सांसारिक प्राणी, मैं तेरे साथ मां के गर्भ में भी था। जिस समय तू मां के गर्भ में उल्टा था, 7वें महीने में तुझे ज्ञान हुआ, तू मेरी आराधना करने लग गया था। प्रभु मुझे मां के सम्मुख से बाहर निकालो। था गर्भ में औंधा पड़ा सब भांत दीन अनाथ था, उस दुर्दशा के मां भी जो नाथ तेरे साथ था। सब तेरे भजूंगा मैं तुझे, तूने किया ये वायदा, अब क्यों उसे है भूलता, बजरे मुझे ही सर्वदा। भगवान कहते हैं, अरे सांसारिक प्राणी, मैं मां के गर्भ में भी तेरे साथ था। जब तू गर्भ से बाहर आया जब भी मैं तेरे साथ था। जब तू बड़ा हो गया जब भी मैं तेरे साथ था। संसार का भोग होगा जब भी मैं तेरे साथ था। और भगवान कहते हैं, जब संसार का भोग होगा, संसार छोड़कर चल दिया, जब भी मैं तेरे साथ था। 4 भाइयों के कंधे पे है तू, मैं तेरे साथ हूं। वो 4 भाई क्या कह रहे हैं कि राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो गत्य है। केवल सत्य है तो उसका दयालु का नाम है, परमपिता परमात्मा का नाम है, जो हमारे गर्भ से लेकर अंतिम समय तक हमारे साथ है। मृत्यु और परमात्मा बिल्कुल सत्य है। ये सांसारिक प्राणी, अब तू संसार में जो आया है कर्म करने आया है। अब तेरे कर्म कैसे अच्छे अथवा बुरे हैं, उसका फल तुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान ने गरुड़ पुराण के अंदर कहा है कि हे गरुड़ जी, जब तक प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग लेता, तब तक उसके कर्म क्षीण नहीं होते। केवल प्राणी संसार में कर्म करने के लिए आता है। अब कर्म अच्छे अथवा बुरे हैं, जैसे कर्म है उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी को फल प्राप्त होता है। कर्म प्रताप तुरंग नचावत, कर्म ते छत्रपति न होई, कर्म ते पुत्र सपुत्र मिले, कर्म ते और बड़ो नहीं कोई। कर्म धजो लंका पत रावण, सोने की लंका छिलक में खोई, ऐसे गुमान करे का मूर्ख, कर्म किए बिन तरे न कोई। कर्म किए बिन तरे न कोई। तो भगवान कहते हैं कि सांसारिक प्राणी तू कर्म करने के लिए आया है। अब कर्म कैसे है? तुझे अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चय ही भोगना पड़ेगा। अच्छे हैं तो उसका फल तुझे अच्छा मिलेगा, और अगर तेरे कर्म ही अच्छे नहीं है तो बार बार उस मां के गर्भ में तुझे अन्नकूप में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। 20 पिता महीने 101 जन्म पीछे के किए हुए कर्मों का फल भोगा था। जब 20 पिता महीने की ये उनको इच्छा मृत्यु थी और दिव्य दृष्टि उनके पास थी। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, अंतिम शिक्षा, कि जब तक भगवान कृष्ण मेरे सामने नहीं आएंगे मैं प्राणों का त्याग नहीं करूंगा। भगवान को आना पड़ा। जब भगवान आए, पूछा पिता में क्या बात है, कैसे मुझे बुलाया? तो भगवान मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसका फल भोग रहा हूं, लेकिन इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। भगवान बोले कि हे पिता में, जब तक खेती में बीज नहीं डालोगे फसल प्राप्त नहीं होगी। जब तक किए हुए कर्म, जब तक कर्म नहीं करोगे उसका फल प्राप्त नहीं होता। आपके अवश्य किसी न किसी किए हुए जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। पिता मैंने नेत्र बंद किए, 100 जन्मों तक देखे गए, कोई वो नहीं मिला। उसके बाद में
भगवान से पूछा, प्रभु 6 जन्म तो मैंने देख लिए, अब ये कौन से जन्म का किए हुए कर्मों का फल हो रहा हो? भगवान ने कहा, एक बार और अपनी दृष्टि से नेत्र बंद करके देख लो। जब 101 जन्म पर पहुंचे, क्या देखते हैं कि उन्होंने एक सर्प को लेकर झाड़ी पर डाल दिया और झाड़ी पर जितने कांटे थे वो सब उस सर्प के अंदर बिन गए। सर्प छटपटाता रहा, छटपटाता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन जितना छटपटाया उतने ही कांटे और उसके अंदर बिनते हुए चले गए। सर्प ने उस झाड़ी के ऊपर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बीच में मैंने नेत्र खोले, भगवान ये मैं क्या देख रहा हूं? भगवान ने कहा, जो भी कुछ आप देख रहे हो बिल्कुल सत्य है। ये तुम्हारे 101 पीछे के किए हुए जन्मों का फल है कि आप ये कोई झाड़ी के कांटे हैं जो आपके लिए बाण बने हुए हैं। और जैसे सर्प ने छटपटा के अपने प्राणों का त्याग किया था, पिता मैं इस बाण सैया के ऊपर तुम भी छटपटाते छटपटाते अपने प्राणों का त्याग करोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि किए हुए कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, कर्म अच्छे हैं अथवा बुरे हैं। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। कर्मों की खेती बंदे खुद ही तू काटेगा, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। बचपन गमाया तूने खेल और कूद में, मरते जवानी बीती वो भी तेरी भूल में। बचपन गमाया तूने खेल और कूद में, मरते जवानी बीती वो भी तेरी भूल में। समय यूं गमाना देना, देख तू बुढ़ापे का, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। कर कर काम खोटे नाम को कमा लिया, पापों वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया। कर कर काम खोटे नाम को बढ़ा लिया, पापों वाली गठरी का वजन बढ़ा लिया। जो भी किया काम तूने वो सब घाटे का, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। जिस दिन बंदे तू तो जाएगा जहान से, दूर खड़े होंगे वो जो चाहते थे जान से। जिस दिन बंदे तू तो जाएगा जहान से, दूर खड़े होंगे वो जो चाहते थे जान से। होगा हिसाब जब तेरे कर्मों के खाते का, सुख दुख तेरे कोई और नहीं बांटेगा। तो संसार में किए हुए कर्मों का फल प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है, चाहे कर्म अच्छे किए अथवा बुरे। किए हुए कर्मों का जैसे कर्म किए उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आज मल्होत्रा जी का फोटो हमारे सामने है और उनकी धर्मपत्नी किरण जी, दोनों पति पत्नी के प्यार के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितना बड़ा प्यार था कि मंदिर भी मत्था टेकने आते तो अकेले नहीं, दोनों साथ ही आते थे। लेकिन आज जो मल्होत्रा जी ने साथ फेरे लेते हुए वायदा किया था कि मैं आपका जवानी और बुढ़ापे का पूरा पालन पोषण मैं करूंगा, लेकिन आज वो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि ये आदमी की 6 वस्तु अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये प्राणी के अपने हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। लेकिन
उनका जो बच्चा है मनीष, उनकी पुत्र वधू मोना बहुत ही माता की पिता की आज्ञाकारी। मैं फिर भी यही कहूंगा कि मल्होत्रा जी के जाने के बाद जो जितनी देखभाल पहले आपकी पूरी थी, उससे भी ज्यादा ही देखभाल बढ़ा देना। माता ये महसूस ना करे कि आज मेरे पति संसार में नहीं रहे। आज मेरे पति संसार में नहीं है, क्योंकि सबसे जो बड़ा गुरु होता है वो माता ही होता है। और गुरु तो पीछे बनते हैं, जन्म देने वाली, चलने फिरने सिखाने वाली, खाना खिलाने वाली माता है। अगर पुत्र कभी ये अपने मन में विचार कर ले कि मैं माता पिता के ऋण से कभी उल्लंघन हो सकता हूं, तो वो अपने शरीर की खान उतार कर माता पिता के पैर की जूती बना दे, तब भी उनके ऋण से उल्लंघन नहीं हो सकता। माता पिता का इतना बड़ा ऋण होता है पुत्र के ऊपर। अब परमपिता परमात्मा से केवल प्रार्थना ही करनी है, समय हो चुका है। आज इस कोरोना काल में आप लोग यहाँ इतनी संख्या में आए और परिवार के कुछ लोग या समाज के कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं आज के रसम क्रिया को। आप इतनी संख्या में आए, आपके तो आभार हैं ही। आगे की कार्रवाई में प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों ने कुछ वीडियो बनाई है एक छोटी सी अपने दादाजी पर। सबसे पहले आप वो देखें, उसके बाद आगे की कार्रवाई। બધાનું ઉંમર દરાજ કરે, ઉંમર એની ઉંમર દે કે તું સારી દુનિયાની ખુશિयां महसूस करे। अपने आप नींद आ जाएगी, अपने आप सो जाएगा, मोना चले। ऐसे ही जो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की है, संस्कार जो थे वो मनीष जी में और बाकी बच्चों में भी पड़े और वो भी सामाजिक क्षेत्र में आगे काम करते रहे। और आज भी मनीष जी, उनका परिवार इसी प्रकार सोशल एक्टिविटीज में, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे मध्य में श्री स्वदेश चंद्र जी बैठे हैं, जबकि पहाड़गंज से आए हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। उनसे निवेदन है कि वे आए और अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करें। श्री स्वदेश जी। ओम सैना भक्तु सैनो भक्तु सैवीर्यं करवावहि तेजस्विनां दीप्तमस्तु महाविद्विषावहि। ओम शांति शांति। परम श्रद्धेय पंडित जी, मातृशक्ति
भक्तजनों, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए पत्नीगण, आज हम उस पुण्य आत्मा की प्रार्थना सभा में एकत्रित हुए हैं जो हमेशा प्रेरणा स्रोत रही। इस परिवार से मेरा लगभग 12-13 साल पुराना संबंध है। मनीष जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरस्वती बाल मंदिर स्कूल है, आप उससे पढ़े हुए हैं। तो आज उसी स्कूल के लगभग दिल्ली में 28 स्कूल हैं हमारे संघ के, उसी स्कूल के जितने और स्टूडेंट हैं, आप उस दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तो आपके माध्यम से स्कूल के स्टूडेंट को आगे क्या दिशा दी जाए, जो भी स्कूल से बच्चे पढ़ कर गए हैं, चाहे वो IAS या जितने भी पदों में वो दिल्ली में कई SHO हैं, कई डॉक्टर्स हैं, आप सब आपके माध्यम से उन सबको जोड़ के रखना। और जैसे पंडित ने कहा, भाई साहब ने कहा, पूरा परिवार सेवा कार्यों में लगा रहता है। मनीष जी धार्मिक क्षेत्र में, संस्कृत क्षेत्र में, समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए खासकर, पिताजी से मेरा इतना संपर्क नहीं रहा, लेकिन मनीष जी के आचरण लगता है कि बाबू जी के संस्कार पूरे इनमें ने। मैं अधिक ना कहता हुआ विश्व हिंदू परिषद जंडियाला विभाग के अध्यक्ष के नाते सनातन धर्म पैतृक सभा जो दिल्ली में जिसके 3 मंदिर हैं, उसका कोषाध्यक्ष होने के नाते, और अपनी अन्य संस्थाएं संघ परिवार की पहाड़ियों की ओर से, और सरस्वती बाल मंदिर स्कूल और शिशु मंदिर जो दिल्ली के स्कूल है उनकी तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। परम पिता परमात्मा प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में स्थान दें और परिवार के लोगों को धार्मिक कार्य में लगाए रखे। ओम शांति शांति शांति। परिवार के लोग अस्वस्थ रहे, लेकिन फिर भी पूरी सेवा भाव से काम करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। और इसी बीच माता जी भी, उनकी तबीयत खराब रही, वो भी अस्वस्थ हैं, लेकिन पहले से बेहतर हैं। आना संभव नहीं था इसलिए नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनकी आत्मा श्री मोहनलाल जी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि बताया, वो अस्वस्थ होते हुए उनका ध्यान इधर है। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर के बाकी परिवार में आए। अब मैं निवेदन करूंगा, प्रोमिला मेहता जी हमारे बीच में है, सरस्वती बाल मंदिर आरामबाग के प्रधानाचार्य हैं, वो आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रोमिला जी। तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती बाल मंदिर आरामबाग शिशु मंदिर की ओर से मैं दिव्य आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ, और उनके पीछे जो शोक संतप्त परिवार है उनके लिए मैं कामना करती हूँ कि सुख शांति परिवार में बने रहे। ओम शांति शांति। बड़े दुख का विषय है कि जब कोई अपने परिवार में से व्यक्ति चला जाता है तो वास्तव में एक ऐसी क्षति होती है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। मगर मनीष जी मल्होत्रा को देखकर ऐसा लगता है कि आपका जो लालन पालन हुआ वो उन सुरक्षित हाथों से हुआ है कि आज समाज जिस प्रकार की बुराइयों में जाता जा रहा है, वो बालक, मेरा मनीष जी से परिचय है, वो आज समाज में एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मनीष जी सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय की जो पुरानी छात्र परिषद है उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी गीता कॉलोनी में आपकी खूब इन्वॉल्वमेंट रहती है और बड़े हंसमुख व्यक्तित्व है, और जिसको जब मदद होती है उसके लिए तैयार रहते हैं। ऐसा लालन पालन मनीष जी का ऐसे पिता ने किया है, जो पंडित जी ने बताया कि वह मंदिर भी जाते थे तो अपने अर्धांगिनी के साथ, माता जी के साथ जाते थे। उस प्रकार का लालन पालन जब मनीष जी जैसे व्यक्तित्व का होता है
तो समाज में एक दिशा मिलती है। इस दुख की घड़ी में मैं गीता बाल भारती और सरस्वती बाल मंदिर के जितने भी अध्यापक हैं और जो पूर्व छात्र परिषद है विद्या भारती की, उसमें संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि इस परिवार को ये जो दुख की घड़ी आई है उसमें एक संभल का काम करेगी और फिर मनीष जी समाज के कार्यों में लगेंगे। धन्यवाद। पंडित जी, उपस्थित शोकोल परिवार, आए हुए सगे संबंधी, मित्रगण, मातृशक्ति, कठिन परिस्थितियां होती हैं जब सर से पिता का साया छूटता है। ये ऐसा वट वृक्ष होता है जिसकी छाया के लिए हम लोग जिंदगी भर आतुर रहते हैं। कहने को आज आदरणीय मल्होत्रा जी का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति, उनकी यादें ताजिंदगी परिवार में, भाइयों में, बहनों में, बेटों में देखने को मिलती है। सिर्फ हमारा नजरिया होना चाहिए। और अंकल जी अपना नजरिया अपने बेटे के रूप में मनीष भाई को देके गए। मनीष भाई हर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें हम इन्हें अपने साथ ना देखते हो। साईं की बहुत बड़ी कृपा है, साईं दास के रूप में जाने जाते हैं। भाई लक्ष्य अरोड़ा जी भी हमारे जो इनके देवते हैं, उन्होंने भी समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर रखा है। आज दुख की इस घड़ी में मैं अपनी ओर से, नवचेतना मंच दिल्ली प्रदेश कमेटी की ओर से, कांग्रेस के परिवार की ओर से साईं जी के चरणों में विनती करता हूं, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और पीछे परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। कुछ शोक संदेश हमारे बीच में है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक शोक संदेश हमें मिला है, जो इस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और आना चाहते थे परिवार में, लेकिन क्योंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है और कई जिम्मेदारियों पर हैं, वो नहीं आ पाए। शोक संदेश भेजा है। सरस्वती बाल मंदिर आराम बाग, इसमें प्रमिला मेहता जी, ओम प्रकाश शर्मा जी और अशोक गुप्ता जी की तरफ से एक शोक संदेश है। सरस्वती बाल मंदिर पश्चिम बिहार की तरफ से वहां के प्रधानाचार्य और समस्त विद्यालय परिवार ने ये शोक संदेश दिया है। समर्थ शिक्षा समिति की ओर से ये एक शोक संदेश है। आराम बाग पहाड़गंज की ओर से कुलवीर कुमार जी ने यह शोक संदेश भेजा है परिवार को। राम मोहन चंद सरस्वती विद्या मंदिर है, रेणु शर्मा जी ने शोक संदेश दिया है। और मनीष मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। वैष्णव साईं संस्था है जो साईं संध्या का आयोजन करती है, उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं मनीष मल्होत्रा जी। उनके कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं। हनी गुप्ता जी हैं, वो भी बहुत से हैं, तो उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, शोक संदेश भेजा गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला की ओर से मंत्री होने के नाते अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्र संगम दिल्ली प्रदेश की ओर से शोक संदेश है। इसी प्रकार अखंड भारत मोर्चा की ओर से शोक संदेश है। अब आगे की कार्रवाई पंडित जी होगी तो संभल कर बोलेंगे। दिल साथी दरबार की ओम नियम भर्गो देवचरी मही दियो यो न प्रचोद। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवचरी मही दियो यो न प्रचोद। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवचरी मही दियो यो न प्रचोद। ओम शांति 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 भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ जी पकड़िए।